हाय एवरीवन। अभी तक हम लोग कॉन्ट्रास्ट मीडिया के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले रहे थे। आज हम लोग फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, बेसिकली कंसंट्रेशन और एक्सक्रीशन जो होता है कॉन्ट्रास्ट मीडिया का, वो प्रीडोमिनेंटली पैसिव ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से होता है और नेट ट्यूबुलर सिक्रीशन से होता है। एंड प्रोटीन बाइंडिंग बहुत ही नेग्लिजिबल होता है इन द डोज यूज्ड। लिवर और इंटेस्टाइन एक्सक्रीट करता है ऑलमोस्ट 1% ऑफ दीज कंपाउंड्स। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। इंट्रावास्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन के बाद पहली सबसे पहले ये डिफ्यूज होता है इनटू द एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस, होल बॉडी ओपेसिफिकेशन होने के बाद, एंड इज साइमल्टेनियसली एक्सक्रीटेड। और जब इक्विलिब्रियम पहुंच जाता है तो बिटवीन द इंट्रा एंड एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस 10 मिनट के अंदर कंटिन्यूड एक्सक्रीशन एंड री एंट्री होती है कॉन्ट्रास्ट मीडिया का फ्रॉम द ईसीएफ टू द आईसीएफ, जिसके कारण डिक्रीज होता है प्लाज्मा लेवल्स में। प्लाज्मा का हाफ लाइफ ऑलमोस्ट 30 to 60 मिनट्स होता है। 30 to 60 मिनट्स होता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया फिल्टर होता है फ्रॉम द ब्लड इनटू द बोमेंस कैप्सूल बाय पैसिव ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और बोमेंस कैप्सूल में प्लाज्मा कंसंट्रेशन कॉन्ट्रास्ट मीडिया का सेम होता है एज इन द ब्लड। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर यानी पीसीटी, पीसीटी आप समझ पा रहे हो, ये आपका बोमेंस कैप्सूल है, ये आपका पीसीटी है, ये आपका लूप ऑफ हेनले है, और ये आपका क्या है, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये हो गया आपका पीसीटी और ये हो गया आपका डीसीटी। तो ये क्या कह रहा है कि जो बोमेंस कैप्सूल है उसमें प्लाज्मा कंसंट्रेशन कॉन्ट्रास्ट मीडिया का ब्लड के जैसा ही होता है। इसलिए जैसे वाटर के साथ, ब्लड के साथ जिस तरीके से एक्टिविटी होती है इसके अंदर वुमेन्स कैप्सूल और लोपोफेनले और पीसीटी डीसीटी के अंदर, उसी तरीके से कॉन्ट्रास्ट मीडिया के साथ भी होती है। तो सोडियम और वाटर जिस तरीके से ब्लड क्रॉस करता है तो रीअब्जॉर्ब होता है, वैसे ही इसका सोडियम और वाटर कॉन्ट्रास्ट मीडिया का ये चला जाएगा पीसीटी में, और 5 to 10 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया ये अंदर चला जाता है, ऑब्जर्व हो जाता है। पेशेंट जो कि डायूरेटिक्स खा रहे हो तो कंसंट्रेशन यहाँ पे होता नहीं है। फर्दर कंसंट्रेशन कॉन्ट्रास्ट मीडिया का काउंटर करंट मैकेनिज्म से भी होता है। यहाँ पे लूप ऑफ हेनले में जो हमने पढ़ा था कि एक और ट्यूब जाती है जो एक्सचेंज कर लेता है ना, वो आप किडनी वाले एक बार चैप्टर में देखोगे। मैं ना बायो के भी चैप्टर्स कुछ कुछ डालना स्टार्ट किया है मैंने, तो हो सकता है कभी आ ही जाएगा, वो उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी मैं। डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बाय द एक्शन ऑफ एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो कंसंट्रेशन होता है कॉन्ट्रास्ट मीडिया का फर्दर बढ़ जाता है इसमें डीसीटी में बिकॉज ऑफ एडीएच। अब कुछ पॉइंट्स है जिसको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। जैसे कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो माइलोग्राफी में यूज़ करते हैं वो होता है नॉन आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया। फिर कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो सेरेब्रल एंजियोग्राफी में यूज़ करते हैं उसमें मेग्लूमाइन केटायन होता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया जिसमें केवल मेग्लूमाइन है वो कॉनरेड 280 है, ट्राई वीडियो 280 है, ट्रेजोग्राफ 60% एंजियोग्राफी है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया जिसमें केवल सोडियम होगा जैसे कि कॉन्ड्रे 420, ट्राई वीडियो 420, ये सब। कॉन्ट्रास्ट मीडिया जिसमें सोडियम ज़्यादा होगा मेग्लूमाइन से वो है यूरोविजन, ट्रेजोग्राफ। कॉन्ट्रास्ट मीडिया जिसमें सबसे कम ओस्मोलैरिटी होगी और लीस्ट ओस्मोलैरिटी, वो एक्सैब्रिक्स है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो कि कॉज करेगा मैक्सिमम नोजिया वॉमिटिंग, उसको एक्सैब्रिक्स कहेंगे। और मेग्लूमाइन सॉल्ट जिसमें जो कि ब्रोंकोस्पाज्म कॉज करेगा, वो कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है इन ब्रोंकियल अस्थमा। LD50, LD50 इंक्रीज LD50 मीन इसका मतलब होता है ज़्यादा सेफ्टी। आयोहेक्सॉल सेफेस्ट होता है कॉन्ट्रास्ट मीडिया में। कॉन्ड्रे 428, एक्साब्रिक्स 12.5, आयोहेक्सॉल 24.2, आयोपामिडोल 21.8। न्यूअर कॉन्ट्रास्ट मीडिया में आयोहेक्सॉल ज़्यादा हाइपरओस्मोलर होता है। विस्कोसिटी इन्फ्लुएंस करता है ease को with which contrast media can be injected।
विस्कोसिटी बढ़ता है एज कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, और ज़्यादा होता है फॉर बिग साइज मॉलिक्यूल्स डाइमर्स। हाई विस्कोसिटी इंटरफेयर करता है विद द मिक्सिंग ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया विद द प्लाज्मा एंड द बॉडी फ्लूइड। ओमनी पैक 240 के पास लीस्ट विस्कोसिटी होती है। Incidence of thromboembolic phenomenon is fairly high when contrast media is mixed with blood. This is higher with low or smaller contrast media. So meticulous heparinization is required during angiography. Toxicity. Reactions unrelated to contrast media. Hyperosmolarity, chemotoxic, immunological, ये सब होता है. Reactions unrelated to contrast media. Pyrogenic, अनस्टेराइल इंजेक्शन के कारण हो सकता है. मैनेजमेंट क्या है इसका? इंजेक्ट करना रुको, रीअश्योर करो पेशेंट को, कवर करो पेशेंट को विद ब्लैंकेट, एक बार ठंड लगना खत्म हो जाए कॉन्ट्रास्ट और स्कैल्प वेन टेस्ट कर लो, मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। वेसोवेगल स्पेशली इन एंग्शियस और साइकोस्मोटिक patients, hypertensive attacks in patient with pheochromocytoma, excessive dehydration, hypoglycemia. हाइपरओस्मोलैरिटी, ये हाई ओस्मोलैरिटी ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया देन प्लाज्मा के कारण हो रहा है, ज़्यादा होता है विद कन्वेंशनल कॉन्ट्रास्ट मीडिया। और इस रिएक्शंस में इंक्लूड क्या क्या होता है? इरिथ्रोसाइटिक डैमेज, कैपिलरी इंडोथीलियल डैमेज, वेसोडाइलेटेशन, हाइपर हाइपरवोलेमिया, कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट, वास्कुलर पेन, disturbance of blood-brain barrier, thrombosis and thrombophlebitis. Erythrocytic damage. Injection of hyperosmolar contrast media, loss of water from the RBC, dehydrated shrunken RBC, increased internal viscosity with loss of RBC to deform to transverse the capillaries, obstruction of important blood capillary beds, cerebral, coronary and renal pulmonary, capillary endothelial damage, hyperosmolar contrast media, shrinkage of endothelial cells, widening of intercellular gaps, capillary permeability, vasodilatation. Vasodilatation of arterial blood is a direct result of perfusion with hyperosmolar solution. Clinically, this is evident by marked vasodilatation produced on peripheral arteriography. This produces a sensation of heat, which may be uncomfortable and often accompanied by pain, especially in hand and external carotid artery territory. Hypervolemia. This is due to diffusion of extracellular fluid through capillary walls into the blood, which occurs whenever large volumes of hyperosmolar fluids are injected intravascularly. Extravascular fluid is drawn in so much that the blood volume may increase by 10% within a few seconds. Increased capillary permeability due to endothelial damage permits intravascular fluid to escape from the capillaries and soon reduces the blood volume towards its original level. Peripheral vasodilatation, cardiovascular effects, decreased systemic blood pressure, tachycardia, cardiovascular insufficiency, acute hypervolemia, left ventricular stress, selective arteriography induces bradycardia, moderate reduction in cardiac output, sodium aditate and sodium citrate, which are used as preservatives in the contrast media, chelate calcium ion, therefore leading to transient hypocalcemia. This causes negative inotropic effect on heart. Disturbance of blood-brain barrier. The blood tissue barrier in all non-neurological tissues allows molecules to pass freely through the endothelium so that their concentration in both the intra and extravascular fluids becomes equalized within few minutes of injection. The triple B is different. In healthy nervous tissue, the normal capillary endothelium prevents contrast media molecules from free diffusion into extravascular fluid. If the barrier is damaged, permeability across the barriers is increased, and sensitive neurological cells are directly exposed to potentially neurotoxic substance including contrast media molecules. थैंक यू फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग केमोटॉक्सिक एक्शन पढ़ेंगे।